नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम में बापू की 150वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि ये देशवासियों के पुरुषार्थ की सफलता है, सरकार या पीएम की नहीं। दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा पर भी महात्मा गांधी को नमन किया गया। बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर रंग बिरंगी रोशनी के जरिए बापू को नमन किया गया। भारत कजाकिस्तान के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास कांजन 2019 का आगाज आज से होगा। इसमें दोनों देशों के 100 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से 2 राजपूत रेजिमेंट जोशीमठ के जवान युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। 14 अक्टूबर को इसका समापन होगा। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन में 40 देशों के 800 से ज्यादा नीति निर्माता, कंपनी जगत की शीर्ष हस्तियां और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर आज भारत आएंगी। हसीना और पीएम कल द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। दोनों देशों में संसदीय चुनाव होने के बाद शेख हसीना की ये पहली भारत यात्रा है। दिल्ली से कटरा के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज शुभारंभ होगा। इसको गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, लेकिन आम यात्रियों के लिए ट्रेन की शुरुआत 5 अक्टूबर को होगी। ये ट्रेन दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर में 2 बजे कटरा पहुंचेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। यहाँ वो अपने संसदीय क्षेत्र में बांदीपुर टाइगर रिजर्व से होकर गुजर गए। राष्ट्रीय राजमार्ग से यातायात पर 9 घंटे के प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे युवाओं के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। साथ ही हरियाणा में भी शेष बचे 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 90 सीटों में से 84 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई, रणदीप सुरजेवाला को कैथल, कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर और तोशाम से किरण चौधरी को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उम्मीदवारों के 20 नाम शामिल हैं। एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। छगन भुजबल येवला निर्वाचन क्षेत्र से, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल इस्लामपुर सीट से, तो वहीं बारामती से अजीत पवार और करजात जमखेड़ से रोहित पवार चुनावी समर में उतरेंगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज सुबह बीएमसी ऑफिस पहुंचेंगे और वर्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले विषय पर बोलेंगे। इस बेहद ही महत्वपूर्ण संबोधन का विषय अनुच्छेद 370 का खात्मा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति, स्थिरता और विकास होगा। एनआईए आज कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आज कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। इनमें जेकेएलएफ के यासीन मलिक सहित कई अन्य अलगाववादी नेता शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने 2010 और 16 में आतंकी गतिविधियों और पथराव कराने के लिए पाकिस्तान से फंड लिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की प्रेमिका रही मोनिका बेदी केस में भोपाल हाईकोर्ट ने आज दलीलें पेश करने के निर्देश दिए। फर्जी पासपोर्ट के मामले में पुलिस ने मोनिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि उसने खुद को सलीम की पत्नी बताकर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। रामपुर से सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक बेटे के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया। कोर्ट ने इन तीनों को आज कोर्ट में पेश होने को कहा। बिहार में पिछले 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। यहां आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव डूबते डूबते बचे। दरअसल धनरुआ के रमणी बिगहा इलाके में पानी की गहराई ज्यादा थी और नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। जुगाड़ की नाव कुछ दूर ही आगे बढ़ी थी कि तभी डूब गई। स्थानीय लोगों ने रामकृपाल यादव को डूबने से बचाया। सीएनजी की गाड़ियां चलाने वालों के लिए खुशखबरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में कटौती की घोषणा की। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में ₹1.90 की कटौती की गई, तो वहीं नोएडा में ₹2.15 प्रति किलो की कटौती की गई।
भारत 22 ETF की चौथी किश्त आज खुलेगी। सरकार इसके जरिए निवेशकों से 8,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्रयास करेगी। रिटेल और संस्थागत निवेशक इसमें 4 अक्टूबर से निवेश कर सकते हैं। प्रदेश की नई सिलिकोसिस नीति आज आएगी। ये नीति सीएम अशोक गहलोत जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे गांधी सप्ताह कार्यक्रम में जारी करेंगे। इस नीति का अध्ययन करने कई राज्यों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आरसी में चुनावी घमासान जारी है। रामेश्वर डूडी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद रामेश्वर डूडी ने चुनाव को अवैध करार दिया। उन्होंने कहा अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आरसी चुनाव में नामांकन का समय खत्म होने के बाद 6 पदों पर 21 फॉर्म आए, जिसमें 32 नामांकन भरे गए। इनमें से 3 का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब आरसी में 18 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 सर्वेक्षण के टॉप 5 में प्रदेश के 4 रेलवे स्टेशन के नाम आए हैं। जयपुर जंक्शन सर्वेक्षण में देश भर में पहले पायदान पर रहा। रोहित शर्मा के 115 और मयंक अग्रवाल 84 रन की बदौलत टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन विकेट नहीं गंवाया और स्कोरबोर्ड पर 202 रन टांग दिए।